एग्जैक्ट सिटी फोकस बाइक भी नहीं है. इट्स अ लिटिल कंफ्यूज्ड इज व्हाट आई कैन से. So guys, अभी हम जिंदा है. You know why? Because it's been 3 months I have not uploaded a video and finally आज मैं बैक हूँ, रिकवर हो चुका हूँ अपने प्रॉब्लम से. I had a shoulder dislocation, तो जिसकी वजह से मैं कुछ बाइक चलाने से मुझे मना कर दिया गया था. डॉक्टर्स ने मना किया था कि यार अगर राइड करोगे तो ज़िंदगी भर राइड नहीं कर पाओगे. तो मैंने प्रॉपर रेस्ट दिया एंड आई एम नाउ बैक. सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. इट्स मी नीतीश नियो. व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसा का है एंड नमस्कार. हे गिदीरा, आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो. एंड आज मेरे पीछे है द ऑल न्यू KTM RC390. आज हम करेंगे इसका एक वॉक अराउंड एंड राइड एक्सपीरियंस. सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा. लेट्स नाउ हेड टुवर्ड्स द वीडियो एंड हम लोग क्या करेंगे, एंजॉय करते हैं इस वीडियो. So guys, first things first, what do we have here? We have the all new KTM RC390 2022 का model and it's all new color with the new livery. This is the new blue and orange color, the new KTM का स्टाइल है ये. सो ये अभी आपको सारे KTM से हमको दिखना शुरू हो जाएगा. ये जो कलर सिम्बलिज्म है आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा. साथ साथ में दूसरी बात ये है कि गाड़ी का प्राइसिंग क्या है. गाड़ी का जो प्राइसिंग है गाइज, इट नाउ कॉस्ट यू 37,000 रुपीज़ मोर दैन दैट्स फॉर इट्स प्रीवियस मॉडल. मतलब इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है करंटली इट्स 3.14 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम हियर इन पुणे. एंड ये बात करते हुए बाइक में क्या चेंजेस हुए हैं गाइस, चेंजेस आर न्यूमरस. मतलब राइट फ्रॉम योर फ्रंट कंसोल, फ्रंट हेडलाइट आपको बोल सकते हो. फ्रंट का हेडलाइट फ्रंट में ही होता है, तो हेडलाइट से लेकर टू योर सीट्स, टू योर ग्राउंड क्लियरेंस, टू द गाड़ी का वेट, टू द गाड़ी का जो टैंक कैपेसिटी है, टू द फ्रंट कंसोल एंड द होल सिस्टम, सब कुछ मतलब कम्प्लीटली नया सेटअप हो चुका है. इनफैक्ट वन मोर थिंग इज़ द साइलेंसर. ये भी गाड़ी का चेंज हो चुका है. एग्जॉस्ट आप डिज़ाइन देख सकते हो, एक अलग ही डिज़ाइन मिल रहा है आपको. सो इतने सारे चेंजेस आपको बाइक में दिख रही है. तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड. सो इसका स्टार्टिंग विद द फ्रंट आपको यहाँ पे मिलते हैं 17 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं. यहाँ पे एलॉय व्हील का भी जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है. सो इज़ द केस विद द डिस्क एज वेल बाय द वे. तो वो डिस्क के बारे में थोड़ा लेट बात करता हूँ, लेकिन सामने आपको मिलता है 17 इंच के आपको एलॉय व्हील मिलता है. रेडियल टायर्स मिलते हैं. दीज टायर्स आर फ्रॉम मेटजेलर. एंड ये बात करते हुए गाड़ी का जो सामने का जो टायर का सेक्शन है इट्स 110/70. सामने सस्पेंशन जो है इट्स अपसाइड डाउन या USD सस्पेंशन आप बोल सकते हो. WP एपेक्स की तरफ से है. 43 mm का सस्पेंशन आपको मिल जाता है. सस्पेंशन आर ऑन द स्टिफर साइड आपको बोल सकता हूँ. एंड यहाँ पे अगेन यू कैन एक्चुअली ऐड दोज फोक स्लाइडर्स हियर. वो अच्छा दिख रहा है मुझे, एक होल दिख रहा है वहाँ पे. एंड सामने हेडलाइट के बारे में बात करते हैं या फ्रंट का जो डिज़ाइन है, द डिज़ाइन हैज़ कम्प्लीटली चेंज नाउ. इट्स अ वेरी वेरी न्यू लुक नाउ. लुक्स अ लॉट मोर लाइक दैट ऑफ द MotoGP वर्जन ऑफ द KTMs. तो ये ऐसा लग रहा है मुझे. एक आपको LED का हेडलाइट मिलता है. इंडिकेटर्स आर वो हियर. पहले आपको इंडिकेटर्स मिलते थे ऑन द मिरर्स, अभी मिरर्स पे नहीं मिलते. साइड में यहाँ पे उन्होंने दे दिया है. सो काफ़ी खूबसूरत है. यहाँ पे आपको मिलते हैं DRLs. आपको दिखाई देता हूँ मैं. सो DRLs जो है अभी नहीं दिख रहे उतना अच्छा प्रोमिनेंटली. या यू कैन सी द प्रोमिनेंस नाउ. तो प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिखेंगे दूर से. तो दूर से दिखने के लिए मतलब बनाया गया है बाय द वे. एंड ये बात करते हुए सामने जो आपको मिलता है जो डिस्क है, दिस गेट्स एन ABS. इट्स अ डुअल चैनल ABS बाय द वे. एंड आपको मिलता है कॉर्नरिंग ABS भी मिलता है आपको, लीन एंगल सेंसर भी मिलता है. ये सब चीज़ें तो आपको मिल जाती है पीछे. बट ओवरऑल यू गेट 320 mm डिस्क ऑन द फ्रंट. गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज़ 153 mm विच इज़ प्रीटी गुड. गाड़ी का सीट हाइट है इट्स 835 mm. लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो सीट है यहाँ पे काफ़ी नैरो है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी. लेकिन अगर आपकी हाइट 5'5" या 5'6" है, थोड़ा आपको टिपटो तो करना पड़ेगा बॉस, ये पक्का है. बाय द वे यू गेट अ न्यू फ्रेम नाउ. इट्स अ स्प्लिट ट्रेजिस फ्रेम आपको बोल सकता हूँ. तो ट्रेजिस फ्रेम जो है स्प्लिट हो चुका है. यहाँ पे आप देख सकते हो. स्प्लिट इसलिए किया गया है बिकॉज बहुत सारे लोगों को देखा मैंने गाड़ी को लेकर कुछ भी रैश चलाते हैं, रैश चला के इसको ठोक भी देते हैं. तो पूरा फ्रेम को रिप्लेस करने से अच्छा है कि कुछ पार्ट को रिप्लेस करें. तो अच्छी मतलब इट्स अ गुड पॉइंट इन दैट सेंस. पीछे आपको मिलता है 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक.
वो भी WP एपेक्स की तरफ से ही सस्पेंशन मिलता है, विच इज़ अगेन प्रीमियम। साइड स्टैंड आपको मिलता है, सेंटर स्टैंड आपको ऑब्वियसली नहीं मिलता है। आपको पैडॉक लगा कि आपको चैन साफ करना पड़ेगा जब भी चैन गंदा होगा, मतलब प्रॉब्ली इन 500 किलोमीटर्स में बोल सकता हूँ। एंड साथ साथ में द इंजन इज़ काइंड ऑफ सेम, लेकिन कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 40% बेटर टॉक प्रोड्यूस कर रहा है बिकॉज ऑफ द बेटर एयर फ्लो, ऐसे सुना है मैंने, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज मैंने राइड किया तो ऐसा मुझे कुछ मेजर फीलिंग नहीं दिखा मुझे, बट अगेन आई हैव टू राइड इट ऑन अ ट्रैक, तभी मैं आपको कुछ बोल सकता हूँ। देन पीछे का जो टायर है, दिस इज अगेन 17 इंच एलॉय R17, दैट्स अ रेडियल टायर, रेडियल व्हील बोल सकता हूँ। साथ साथ में पीछे का इट्स 150/60 स्क्रीन का आपको टायर मिलता है। टायर जो है KTM के सारे इसमें सेम साइज़ के आपको टायर्स मिल जाते हैं। एंड अगेन एक चीज़ है कि सीट जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। सीट हैज़ गॉटन, पीछे पिलियन के जब कोई यूज़फुल सीट बन चुका है। पहले का जो सीट था यूजलेस सीट था, अभी यूज़फुल बनाया, अच्छा खासा ग्रैब रेल यहाँ पे दिया गया है। एंड द सीट बकेट इज़ प्रीटी गुड, इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। इनफैक्ट जब आप राइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो चीज़। पीछे ऑन द रियर यू गेट अ ब्यूटीफुल LED टेल लाइट हियर एंड इंडिकेटर्स आर LED। ये जो सामने आपको दिखते थे एक टाइम पे, अभी ज़माने में अभी आपको मिलते हैं, पीछे आपको मिल जाते हैं ये डिज़ाइन। एंड टायर अगर आपको मिलता है, पीछे जो डिस्क है, दिस इज़ अ 230 mm डिस्क ऑन द रियर, डुअल चैनल ABS है। बाइबर के आपको कैलिपर्स मिल जाते हैं इसमें। इट्स एन एल्यूमिनियम स्विंग आर्म हियर, इट्स नॉट अ बॉक्स सेक्शन, तो कोई आपको वो नहीं दिखेगा यार, कॉस्ट कटिंग का मतलब चीज़ नहीं दिखती है, मतलब अच्छा खासा प्रीमियम लगती है बाइक ये। एग्जॉस्ट भी काफ़ी खूबसूरत हो चुका है, लुक्स नाइस विद दिस वन। कोई NW एग्जॉस्ट अभी नहीं मिलता है आपको, प्रॉपर ऐसे प्रोट्रूडिंग एग्जॉस्ट मिल जाता है बाहर की तरफ। एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट द engine. This is a 373.some cc liquid cooled engine, mated to a 6-speed gearbox, and साथ साथ में गाड़ी का जो पावर है 43.5 PS एंड टॉर्क जो है 37 Nm का आपको टॉर्क मिलता है। गाड़ी का जो वेट है 172 kgs, विच मीन्स इट हैज़ अ वेरी वेरी गुड पावर टू वेट रेशियो इन द सेगमेंट इन इंडिया में बोल सकता हूँ। कॉम्पिटिटर क्या है इसका? द ओनली कॉम्पिटिटर दैट यू हैव इज RR310, एंड BMW जो है उसी बाइक को थोड़ा बहुत रीबैच करके अभी फिर से बेचने का प्लान कर रहे हैं इंडिया में। सो इसके सामने वो बाइक नहीं टिकेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ फीचर्स ऑफ कोर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड ये बात करते हुए गाड़ी का जो टैंक है, इट्स 13.7 लीटर टैंक। नाउ माइलेज यार आप 25 एक्सपेक्ट कर सकते हो, 25 से 30, तो माइलेज इज़ नॉट ग्रेट, बट यार इतना पावर दे रहा है, इतना सब फीचर्स में, तो माइलेज एक्सेप्ट करना भी गलत बात है। एंड ये बात करते हुए हैंडल बार्स जो है, यू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल क्लिप ऑन हैंडल बार्स, जो 2 स्टेप एडजस्टेबल हैंडल बार्स आपको मिलते हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा 10 mm से ऊपर नीचे हो सकता है, एंड थोड़ा बहुत आपको और कंफर्ट दे देगा ये बाइक। एंड आपको मिलती है स्लिपर क्लच, एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल फ्रंट ब्रेक लीवर, एंड मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ये बात करते हुए या लीन एंगल सेंसर को बताया मैंने, कॉर्नरिंग ये भी सबको बताया मैंने। यहाँ पे आपको मिलती है मल्टीपल टॉगल स्विचेस, टॉगल स्विच के साथ इंडिकेटर्स आपको मिलता है। आप आपका ब्लूटूथ डिवाइस जो कनेक्ट कर सकते हो विद द बाइक, एंड हाई बीम लो बीम यहाँ पे है। देन यू हैव योर इंजन किल स्विच, इंजन स्टार्ट बटन यहाँ पे है। देन हॉर्न है, हॉर्न सुनने के लिए मुझे गाड़ी ऑन करना पड़ता है, very very loud in fact. And let's see what's on the front console, because this is something new that is happening on the RC390. That's the new console altogether, ready to race. Okay, kill switch को ऑफ कर देते हैं, हमें ऑन कर देते हैं। सो या साइड स्टैंड लगा हुआ है। सो व्हाट डू वी हैव हियर? मैं बाइक के ऊपर बैठूंगा, साइड स्टैंड निकालूंगा, फिर बात करूंगा उसके बारे में। यू हैव अ ब्यूटिफुल डिस्प्ले विच हैज़ एवरीथिंग इन इट, मतलब फ्यूल गेज है, यू हैव योर टेम्परेचर सेंसर, मतलब टेम्परेचर गेज भी है, ABS रोड मोड पे है, MTC ऑन है गाड़ी का, यू हैव योर स्पीडोमीटर, यू हैव योर टैकोमीटर, यू हैव योर गियर पोजिशन इंडिकेटर यहाँ पे। देन यू हैव ऑल द डिटेल्स, ट्रिप डिटेल्स आप यहाँ पे सेट करके आप देख सकते हो। ट्रिप 1 ट्रिप 2 आप सेट कर सकते हो। साथ साथ में कितना कंजम्पशन, फ्यूल रेंज कितना बाकी है, फ्यूल कंजम्पशन कितना, माइलेज कितना मिल रहा है, मतलब माइलेज नहीं, फ्यूल एफिशिएंसी कितना मिल रहा है, वो सब चीज़ें हैं। साथ साथ में यहाँ पे यू हैव दिस ऑल द टेल लाइट्स हियर। देन व्हाट आई विल डू इज़, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जाते हैं मोटरसाइकिल के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो यू हैव दिस MTC, यू हैव ABS एंड यू हैव क्विक शिफ्ट प्लस। इसमें आपको एक चीज़ नहीं है, दैट इज़ राइड मोड्स आपको नहीं मिलते हैं, जो आपको KTM एडवेंचर 390 में आपको राइड मोड्स मिलते हैं। अगर वो चीज़ इस बाइक में आ जाती तो एक एडवांटेज हो जाता है, इज़ व्हाट आई फील। सो यस गाइज, ये बात करते हुए हम सुनते हैं गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट कैसा है। सो गाइस फाइनली मेरे हाथ में लग चुकी है द ऑल न्यू KTM RC390 2022 का मॉडल। बहुत लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, आई नो फॉर दैट रीज़न। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज वीडियो बना ही देते हैं इसका। ऑरेंज एंड ब्लू, द न्यू कलर, द न्यू KTM लिवरी, एवरीथिंग इज न्यू, लुक्स ब्यूटीफुल, लुक्स लाइक द MotoGP वर्जन। तो अभी अपन शुरू करते हैं बाइक को राइट अवे राइट नाउ, एंड चलो
ब्यूटीफुल बूटअप अच्छा लग रहा है आरसी के ऊपर ये स्क्रीन देखते हुए मुझे तो। नाइस, साउंड्स रियली गुड मैन। लेट्स स्टार्ट द बाइक। ओह, ओके, फर्स्ट थिंग आई कुड सी इज कि गाड़ी का जो हैंडल बार्स है ये मुझे काफ़ी मतलब इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। इट्स नॉट लाइक जो पुराना आरसी था जहाँ पे आपको हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था, यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट दे हैव मेड इट मोर कंफर्टेबल। द सीटिंग पोजीशन हैज़ एक्चुअली गॉन मतलब चेंज फ्रॉम बीइंग सुपर एग्रेसिव टू मेकिंग इट मोर नॉर्मल। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही है ऑन दिस मोटरसाइकिल। ओहो, नाइस। बट अगेन मैन लुक्स मतलब क्या मस्त लग रही है गाड़ी। इंजन तो आई एम सुपर डुपर यूज्ड टू बिकॉज आई एम राइडिंग माई एडवेंचर 390, सो द सेम इंजन इज देयर ऑन दिस वन एज वेल। तो काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू हूँ मैं इस इंजन से, वाकिफ़ हूँ इनफैक्ट। एंड आई नो फॉर द रीज़न दैट द लो एंड टॉर्क इज एब्सोल्युटली शैम्बल्स ऑन अ मोटरसाइकिल, whereas the motorcycle performs really well on the mid range and the top end। मतलब जो इस बाइक में टॉप एंड चाहिए वो इस बाइक में आपको मिल जाती है। वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। एंड ओवरऑल राइट when I'm riding it's really nice to tuck your legs right next to the tank, मतलब टाइटली पकड़ सकता हूँ। हाथ जो है काफ़ी मतलब एक स्टाइलिशली एग्रेसिवली बैठा है। इट्स नॉट वेरी हाईली एग्रेसिव, इट्स काइंड ऑफ कंफर्टेबल मैं बोल सकता हूँ। उतना कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट अगर आप RC 390 जो पुराना वाला वर्जन है उसको लेकर अगर आप 500 किलोमीटर कर सकते थे तो इस बाइक को लेकर आप 700-800 किलोमीटर कर सकते हो, इज़ व्हाट आई फील। तो नाइस। हाँ, जस्ट लाइक दैट ऑफ माई बाइक, मतलब द लो एंड टॉर्क नहीं है, मतलब तो मिड रेंज में ऐसे उठा के आपको गाड़ी थोड़ा हाई रेव करके आपको उठाना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। बट अगेन 390 प्रोड्यूसेस इनफ पावर, सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू विल काइंड ऑफ लाइक इट। ओह, तो ब्रेक बाइट इज़ वेरी गुड इन द फ्रंट, इतना तो दिख रहा है मुझे। लेकिन अभी बात करते हैं ब्रेक के बारे में, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ इज हिटिंग पोजिशन मोटरसाइकिल। मैंने आपको बता दिया एग्रेसिव है, स्लाइटली एग्रेसिव है, इट्स लिटिल इट्स लिटिल नहीं, काफ़ी बेटर है। एंड इनफैक्ट जो सामने का जो द हैंडल बार से बाइक का, इसको आप 2 स्टेप एडजस्टेबल भी आप कर सकते हो, जो विच इज़ अ गुड थिंग। सो ऑलमोस्ट 10 mm से ऊपर नीचे हो सकता है। सो ये सब चीज़ें इन्होंने मतलब बहुत अच्छा चेंजेस किया है टू मेक द राइडर मोर कंफर्टेबल। ओह वाओ, लुक एट दिस ब्यूटी मैन, लुक एट दिस ब्यूटी। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं क्लच एंड गियर। तो क्लच जो है सुपर डुपर लाइट है बॉस। अगर मतलब इट गेट्स अ स्लिपर क्लच नाउ। जो चीज़ मिसिंग थी बाइक के ऊपर वो ऐड ऑन हो चुकी है। स्लिपर क्लच मिसिंग नहीं थी वैसे, तो स्लिपर क्लच आ चुका है। सेकंड थिंग ये है कि क्विक शिफ्टर आपको मिल चुका है। इट्स अ बाई डायरेक्शन क्विक शिफ्टर जस्ट लाइक ऑफ द एडवेंचर 390। क्विक शिफ्टर प्लस ये कहते हैं, तो काफ़ी ईजी टू फ्लिक है। एंड गियर बॉक्स इज सुपर डुपर लाइट। इट्स वेरी वेरी ईजी टू चेंज द गियर्स ऑन अ मोटरसाइकिल, ये आपको बता सकता हूँ मैं। नाइस, क्या पिकअप है बॉस। एंड इन टर्म्स ऑफ इंजन रिफाइनमेंट राइट, द इंजन इज़ वेरी मच रिफाइंड। 390 इंजन्स आर वेरी गुड। लेकिन ऐसा है कि वाइब्रेशन के बारे में बात करते हैं तो हैंडल बार पे आई डोंट फाइंड एनी वाइब्स है सच, ना ही मेरे थाइस के ऊपर कोई वाइब्स है। बट फुट पैक्स पे मुझे वाइब्स दिख रही है, मतलब ईजिली मुझे दिख रही है। दैट इज़ देयर। अभी उसको कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में हम लोग। तो अभी अपन क्या करते हैं, स्लाइडली फ्रंट ब्रेक दबा के देखता हूँ पीछे कोई नहीं आ रहा है। वो फ्रीक, द फ्रंट ब्रेक्स आर वेरी वेरी गुड मैन। सही है फ्रंट ब्रेक का बाइक का। लेट्स चेक द रियर ब्रेक्स नाउ। Yeah, the rear brakes are really really progressive. They are not bitey. Front brakes जो है काफ़ी ज़्यादा bitey है। Rear brakes are kind of okay. Could have been more bitier, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी let's check the turning radius test of the motorcycle। ये अपना फेवरेट टर्निंग रेडियस पॉइंट है। अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद ये सब बात करते हुए। 3 months का ब्रेक था मेरा शोल्डर इंजरी की वजह से, जैसे आपको मैंने बताया है। ओह नाइस बॉस, टर्न तो हो रही है इस रोड पे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टर्न नहीं होगी, मुझे लग रहा था टर्न नहीं होगी, लेकिन टर्न हो गई भाई। सही टर्न होती है। बट अगेन द टर्निंग रेडियस इज़ नॉट ग्रेट, इट्स ओके। दिस इज़ नॉट मेंट टू हैव अ ग्रेट टर्निंग रेडियस बिकॉज ये जो बाइक है it's to be ridden in the city, it's to be ridden in the highways, it can be ridden in the on the tracks। तो इस चक्कर में क्या कर दिया, टर्निंग रेडियस ओके है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज है मैं बोल सकता हूँ आपको। एग्जैक्टली ट्रैक फोकस बाइक भी नहीं है।
एग्जैक्ट सिटी फोकस बाइक भी नहीं है. इट्स अ लिटिल कंफ्यूज्ड इज व्हाट आई कैन से. एंड ये बात करते हुए ओह वाओ, सो टैंक का साइज़ बड़ा हो चुका है विच इज़ गुड. अभी हम बात करते हैं अबाउट द मिरर्स. तो मिरर्स में फील्ड ऑफ व्यू कैसा है? द फील्ड ऑफ व्यू इज़ ग्रेट इन फैक्ट. बट फिर भी मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि इवन दो द मिरर्स आर सिटिंग ऑन द फेयरिंग, मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि मेरे जो हाथ है उसमें विजिबल है, मेरे एल्बोज दिख रहे हैं मुझे उसमें. सो दैट कुड हैव बीन समहाउ अवॉइडेड बाय गिविंग अ बेटर विजिबिलिटी ऑन द रियर व्यू मिरर्स, ऐसे मुझे लग रहा है. आई डोंट एडजस्ट, दैट इज़ व्हाट आई फील. थोड़ा मिरर्स ऊपर आते तो थोड़ा और बेटर होता. बट अगेन ओवरऑल the design wise looks beautiful. There are no vibes on the mirror, the vibrations are just on the foot pegs, that too again on the range somewhere around 5500 rpm के आसपास मुझे vibes मुझे फुट के फुट पेग के ऊपर दिख रहे हैं मुझे. So that is the reason why I found a bit of vibes, but overall I believe that it's a pretty good machine. So guys, let's talk about suspension now. Suspension जो है गाड़ी का, it's a little stiffer side. Again, it should be stiffer considering that this motorcycle is meant to be ridden on the track. थोड़ा बहुत ट्रैक फोकस्ड है. to be ridden on the road या हाईवेज में बोल सकता हूँ. आई नो इट्स लिटिल कंफ्यूज बट अगेन ऐसा है कि सब चीज़ के लिए मतलब बनी हुई है, लेकिन अगर ये जो सॉफ्ट सस्पेंशन दे देंगे तो बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा बाउंसी हो जाएगी. तो इस चक्कर में इन्होंने सस्पेंशन जो है इसको सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं दिया है इन्होंने, दे हैव गिवन स्टिफर सस्पेंशन. खैर ये बात अलग है कि KTM का जो एडवेंचर है मेरे पास उसमें भी सस्पेंशन स्टिफ ही है. सो हाँ, मुझे लगता है KTM स्टिफर सस्पेंशन ही बनाता है. सो दैट इज़ प्रॉब्ली द स्टाइल WP Apex. बट हाँ, उसका जो स्टिफर सस्पेंशन है उसका ट्रैवल भी ज़्यादा है. तो इसका ट्रैवल ऑफ रोड्स कम है कंपेरेटिवली, बिकॉज इट्स नॉट मेंट टू टेक ऑफ रोड्स, इट्स नॉट मेंट टू बी टेकन ऑफ रोड्स. तो उस चक्कर में इसका सस्पेंशन जो है थोड़ा स्टिफर साइड पे है. बट अगेन ओवरऑल अ वेरी लवली मोटरसाइकिल, वेरी पेपी मोटरसाइकिल एंड फन लविंग मोटरसाइकिल मैं आपको बोल सकता हूँ. सो गाइस, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सीट. गाड़ी का जो सीट है वो चेंज हो चुका है. सीट हैज़ बिकम मोर कुशनी, इनफैक्ट काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है मुझे. एंड सीट का जो बकेट है इट मेक्स यू सिट प्रॉपरली एग्जैक्टली. मतलब पीछे का जो सीट है ऊपर उठा हुआ है, सामने टैंक आपका थोड़ा बड़ा है, तो मैं आप बीच में पर प्रॉपर सेंटर बकेट में आप बैठे हो, आपको एक कंफर्ट देती है वो सीट. एंड द सीट्स आर गुड, द कुशन्स हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. पहले बहुत हार्डर सीट लगते थे मुझे KTM के ऊपर, अभी के जो सीट्स है दे आर वेरी वेरी गुड. एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि सीट का जो डिज़ाइन है थोड़ा ऐसा स्लैंटली डाउन है, तो डाउन है तो इस चक्कर में आपको लगता है कि यार थोड़ा है कभी कभी आप स्लिप कर सकते हो, आपको ऐसे फीलिंग आता है. लेकिन अगेन द सीट का जो टेक्सचर है वो चेंज हो चुका है, बिकॉज ऑफ विच सीट जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी बन चुकी है. सो ये चीज़ मुझे दिख रही है. सो गाइस, लेट्स नाउ टॉक अबाउट व्हाट्स मिसिंग ऑन द मोटरसाइकिल. इन टर्म्स ऑफ मिसिंग अगर मैं कुछ ढूंढूंगा इस बाइक में तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है मेजर, बिकॉज देर इज़ वन थिंग मिसिंग, दैट इज़ द लो एंड टॉर्क. आई बिलीव KTM शुड हैव वर्कड ऑन द इंजन अ लिटिल बिट. इंजन पे काम करते तो थोड़ा बेटर हो जाता, बिकॉज प्राइसिंग को है ऑलमोस्ट 37,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ कर दिया है. तो इंजन पे काम करके थोड़ा टॉर्क इंप्रूव करते हैं लो एंड में तो काफ़ी बेटर रहता है. या इनफैक्ट ECU को भी थोड़ा बहुत रिमैप करते तो शायद आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर, ऐसे मुझे लग रहा है. सो वो चीज़ एक मिसिंग मुझे लगता है. लेकिन अगर मिसिंग ढूंढने के लिए ढूंढना है तो कुछ भी मिसिंग नहीं है गाइस. काफ़ी मॉडर्न मशीन हो चुकी है. एंड आपको बाइक में साथ साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि लीन एंगल सेंसर हो गया, या आपको मिलती है मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, स्ट्रेट लाइन ABS तो था ही पहले से. सो ये कुछ चीज़ें जो है बिकॉज ऑफ विच ये जो बाइक है बन जाती है काफ़ी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल पैकेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड साथ साथ में फीचर्स. सो ये चीज़ जो है ये कंपटीशन में मिसिंग है. कोई भी बाइक में आपको नहीं मिलती है वो चीज़ जो इस बाइक में आपको मिल रही है. सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि ये जो बाइक है एक बेहतरीन मोटरसाइकिल है. सो गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो. मैं आशा करता हूँ कि गाड़ी का जो वीडियो था आपको पसंद आया है. अगर आपको पसंद है तो बताएं क्या करना होता है. लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑन WhatsApp या Facebook के ऊपर. अभी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन, कंपेयरिंग दिस मोटरसाइकिल विद RR310. व्हाट्स गोइंग टू हैपन? गाइस, सिंपल सा फंडा है. दिस गेट्स मोर इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस गेट्स मोर फीचर्स, दिस गेट्स मोर पावर over RR310. The engine of this motorcycle is actually much refined than that of RR310. It's more powerful and साथ में in terms of looks that bike gets a little more points because वो थोड़ा बहुत ज़रा शार्प लगता है, थोड़ा ज़रा स्पोर्टी लगता है. बस वही एक डिफरेंस है. बट ओवरऑल दिस बाइक इज़ अ बेटर पैकेज दैन दैट ऑफ RR310. ऑफ कोर्स प्राइसिंग के हिसाब से थोड़े बहुत आगे नीचे है, बट यार कम ऑन यार, इतने फीचर्स और इतने पावर्स मिल रहे तो इसमें एडवांटेज तो है. As simple as that. So guys, thanks a lot for watching this video. As usual, I'd like to end this video with Jai Hind, Vande Mataram.